हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की पीजीटी के लिए बॉटनी के लिए जो हम लोग टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं वो है ब्रायोफाइटा। बॉटनी में अभी तक हम लोग लाइकेन तक सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक ब्रायोफाइटा है और ब्रायोफाइटा के अभी तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हैं उनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे इसी चैनल पे आपको जीएस, बीपीएससी टीआरई 1 to 5, 6 to 8 और 11 12 9 मतलब 11 12 और 9 10 टीजीटी पीजीटी सबके लिए जीएस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे इसी चैनल पे टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, DSSB, बिहार टीआरई, यूपी पीजीटी सबकी तैयारी कराई जा रही है बिना किसी चार्ज के। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारी जानकारी, सारे अपडेट्स दे दिए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के लिए। ब्रायोफाइटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होती है हर पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए, और ये आपका 6 to 8 में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब 6 to 8 का भी वेटेज कम नहीं होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन इन मॉसेस। मॉस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपमिश्रित होते हैं। ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे वो पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन दिया है, प्रोटोनिमा स्टेज, लीफी स्टेज, बोथ द स्टेज, नन ऑफ दिस। यानी कि जो मॉस की कौन सी वो अवस्था है जहाँ पे लैंगिक अंग उपमिश्रित होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन जो है वो जो है बियर करते हैं मॉसेज में, कौन सी स्टेज है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लीफी स्टेज। ऑप्शन बी यानी कि परडिल अवस्था। परडिल प्रावस्था में मॉस में लैंगिक अंग होते हैं। मॉसेस के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, अगर पूछ लिया जाए तो मॉसेस के जीवन चक्र की जो प्रमुख अवस्था होती है वो होती है गैमेटोफाइट। कौन सी होती है, गैमेटोफाइट, जिसे आगे चलकर प्रोटीनिमा अवस्था या फिर परडिल अवस्था में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। गैमेटोफाइट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो लीफी स्टेज हो जाता है और दूसरा हो जाता है प्रोटीनिमा स्टेज। और जो ये लीफी स्टेज है ये क्या करता है, ये लैंगिक अंग अपने पास कंसिडर करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉस के कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है। विच पार्ट ऑफ मॉसेस कैप्सूल इज हैप्लॉइड। मॉस के कैप्सूल का कौन सा भाग जो है वो हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन कैलिप्ट्रा, ऑपरकुलम, एनलस, एनुलस या फिर कोल्यूमिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलेप्ट्रा। मॉस के कैप्सूल में कैलेप्ट्रा जो है ये हैप्लॉइड होता है। ऑर्चिगोनियम के वेंट्रल वाल से कैलेप्ट्रा का निर्माण होता है। ऑर्चिगोनियम क्या है, आप सभी बताइए, ऑर्चिगोनियम क्या होता है। अगर आप में से किसी को पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स से याद आया कि जो साथी, जो सहयोगी हमारे साथ कंटिन्यू कमेंट बॉक्स से जुड़े हैं, एक बार हम उनका नाम देख लेते हैं, उन्हें मोटिवेशन, हमारा जो वो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बने रहिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन एक बार कल के कमेंट बॉक्स को हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े रहते हैं और हमसे अटैच भी रहते हैं। जैसे भारती सिंह, ये हर वीडियो पे इनका कमेंट आता है। यश पांडे, एस्पिरेंट, इसके अलावा अजय कुमार यादव, हेमू यादव, नीलम यादव, नीलम यादव का भी हर वीडियो पे लगभग कमेंट आता है। कविता कुमारी, नीलम यादव, BWU, नीलम यादव, मनु अंसारी, इडू टेओरिया, नीलम यादव, इन सब का जो है कंटिन्यू हर वीडियो पे कमेंट आता है। इस तरह आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो पे अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को भी दिखाया जाएगा। उसके साथ साथ आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेंगे। मेरे द्वारा पर्सनली आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए, अब आप लोग ना जिस तरह वीडियो का वेट करते रहते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल है, उसी तरह मुझे भी मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए। तो कोई चार्ज तो मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ, बस कुछ कमेंट करने के लिए कह रही हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक कमेंट कर दिया करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी लगेगा कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, which ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैप्लॉइड जनरेशन इन ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा में अगुणित पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन है इलेटर्स, सीटा, कैलेप्ट्रा या फिर कॉलोमेला। तो अभी हम लोगों ने देखा था हैप्लॉइड किस में होता है,
कौन सा मॉस का कौन सा कैप्सूल हैप्लॉइड होता है? कैलेप्ट्रा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मॉस के स्पोरोफाइट का कैलेप्ट्रा होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है और किस तरह से आया है, कैलेप्ट्रा से। तो कैलेप्ट्रा कैसा होता है? अगुणित होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से आप एक ऐसे पौधे जो बीजाणु और भ्रूण तैयार करता है किंतु उसमें समूहन ऊतक और बीज का अभाव होता है, किस समूह में रखेंगे? यानी कि कोई एक ऐसा प्लांट है जिसके पास समूहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर बंडल और सीड जो है वो नहीं पाया जाता है, पूछा जा रहा है उसको किस वर्ग में रखेंगे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एल्गी? तो हम सभी को पता है कि ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें बीज नहीं होता है, उसमें वैस्कुलर बंडल की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स वे होते हैं जो बीजाणु और भ्रूण उत्पन्न करते हैं लेकिन उसमें बीज और वैस्कुलर बंडल जो है वो नहीं पाया जाता है। अगर पूछा जाए ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल, तो मॉसेज हो गए, लीबरवार्ट हो गया, हॉर्नवार्ट हो गया, ये सब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होते हैं। ब्रायोफाइटा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा जो है वो किस चीज़ का सूचक होता है? तो ब्रायोफाइटा जो होता है ये प्रदूषण का भी अच्छा सूचक होता है। किसका? पॉल्यूशन का, प्रदूषण का भी अच्छा सूचक होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है? आइसोगैमस, होमोगैमस, एंसियोगैमस या फिर होमोलॉगस? ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ओगैमस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विषम युग्मी एक प्रकार की विषम लैंगिकता है जिसमें बड़ी गतिहीन अंडाणु कोशिका एक छोटे गमनशील शुक्राणु कोशिका के साथ विलय कर सकती है। मतलब क्या होता है? ओवम है और स्पर्म है, इसमें जो ओवम है ये गति नहीं करती है, नॉन मोटाइल होती है, लेकिन स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है और ये आता है और इसके साथ जो है फर्टिलाइजेशन कर लेता है। ठीक है, वही कहा जा रहा है। और ये किस प्रकार का होता है? ओगैमस यानी कि विषम युग्मी होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये असंयुग्मन में लैंगिक प्रक्रिया में विकास का तीसरी अवस्था के रूप में विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड ऑफ। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं? एम्फीथीसियम, एंडोथीसियम, कोलेनकाइमा या फिर मेटामॉर्फोसिस? फ्यूनेरिया में जो बीजाणु कोष्ठ होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोथीसियम। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां होती हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है। गैमेटोफाइट अगुणित पीढ़ी है जिसे प्रोटीनिमा द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटीनिमा एंडेथीरियम और आर्किगोनियम में शुक्राणु और अंडे पैदा करता है। बीजाणु कोष्ठ एंडोथीसियम में बनते हैं। किस में बनते हैं? एंडोथीसियम में बनते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। ऑप्शन है रिक्शिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, इनमें से कोई नहीं। बहुकोशिकीय मूलाभ किसमें मिलता है? जब तक मैं आंसर बता रही हूँ फटाफट से आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर हमारे साथ साथ करते रहिए कि जो बहुकोशिकीय मूलाभ है मल्टीसेलुलर राइजोइड से वो किसमें मिलता है। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एम्ब्रियोफाइटा उपजगत यानी कि सब किंगडम का एक पादप है जिसे आमतौर पर रोप मॉस कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या है तो इसे रोप मॉस के नाम से, या इसी को एक और नाम है, एक मिनट में हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दे रही हूँ, इसी को रोप मॉस या इसी को कार्ड मॉस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फ्यूनेरिया को। किसको? फ्यूनेरिया को। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फट से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है दे आर फोटोसिंथेटिक, देयर स्पोर जर्मिनेशन प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट्स, जाइगोट्स अंडरगोज मियोसिस, दे लैक वस्कुलर टिश्यू। मतलब कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कौन सी बातें गलत कही गई हैं? पहला, वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रायोफाइटा है तो ये प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे। दूसरा है उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं यानी गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है युग्मजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विकसित होते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी जो जाइगोट है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नहीं, मियोसिस के द्वारा नहीं, बल्कि माइटोटिक के द्वारा
द्वारा विभाजित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। उनमें समोहिनी ऊतक का अभाव होता है यानी वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, ये भी बिल्कुल सही बात है। गलत हुआ ऑप्शन सी, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है। ठीक है, आपको हमारे समझाने का तरीका, हमारा वीडियो, हमारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में आपको 100 लाइक तो कम से कम करने ही करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, फंगी या लाइकेन। एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। हरे पौधे के समूह को एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें जो है हार्नवार्ट, लिबरवार्ट, मॉस, फर्न, लाइकोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सभी पौधे जो फूल वाले होते हैं वो सभी इसमें मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्स सेल आर फॉर्म्ड इन। नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, रिक्सिया। नर्स सेल जो है ये रिक्सिया में पाई जाती हैं। अगर रिक्सिया का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो रिक्सिया मार्केंसियल इसका पूरा नाम होता है। इसके क्रम में लीबरवार्ट की एक प्रजाति होती है और इसी में नर्व सेल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसमें सभी मात्र कोशिकाएं बीजाणु पैदा नहीं करती हैं। कई बीजाणु मात्र कोशिकाएं निष्फल पोषक या नर्स कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी जानने वालों के साथ भेजिए, जिससे हमें भी लगे कि हमारे जो बायोलॉजी एस्पिरेंट हैं उनको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। और आपको किस बुक का डिस्कशन चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थ्योरी करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर करना है, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम। परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने परिवर्तित किया? मतलब जो शब्द है ब्रायोफाइटा इसको किसने दिया था? ऑप्शन है आइकलर, ब्रॉन, सिम्पर या फिर सुस्टर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रॉन। ब्रॉन, ब्रायोफाइटा, ब्रॉन। देखिए नाम से भी स्पष्ट हो रहा है ना, ब्रायोफाइटा ब्रॉन, ब्रायोफाइटा ब्रॉन, ऐसे भी याद कर लीजिए आप। इन्होंने 1864 में ब्रायोफाइटा टर्म जो है वो दिया था। सही जवाब ऑप्शन बी, ऐसे ट्रिक से आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मार्केंसिया के गोपक यानी कि क्लेप्ट्रा विकसित होते हैं। आप देखिए क्लेप्ट्रा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कितना क्वेश्चन आया टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, हर एग्जाम में। क्लेप्ट्रा किससे विकसित होते हैं? तो क्लेप्ट्रा जो है क्या ये बेस ऑफ आर्चिगोनियम से होते हैं? आर्चिगोनियम क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। या टिश्यू ऑफ आर्किगोनियम से होते हैं, या फिर ये एम्फीथीसियम से होते हैं, या फिर वॉल ऑफ द बेंटर होते हैं। तो किससे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो मार्केंसिया में क्लेप्ट्रा होता है वो अंडधानी की भित्ति से विकसित होता है, यानी कि वॉल ऑफ द बेंटर से विकसित होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एक जीनस है। ये लीबरवार्ट और नम और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। मतलब ये एक लीबरवार्ट है और ये जहाँ पे मॉइस्ट होता है, छाया होती है, वहाँ पे ये पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, मार्केंसिया के इलेटर्स होते हैं। मार्केंसिया के जो इलेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, हैप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक या फिर डिप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो मार्केंसिया के जो इलेटर्स होते हैं ना ये द्विगुणित होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होने के साथ साथ ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्केंसिया है क्या? तो अभी हम लोगों ने देखा कि मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एक जीनस है। ये एक प्रकार का लीबरवार्ट है, नम और छायादार स्थानों में पाया जाता है। इसमें कुछ बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो दुगुणित रहती हैं और इलेटर्स बनाने के लिए परिवर्तन से गुजरती हैं। इलेटर्स जो होता है ये आर्द्रताग्राही होता है और नमी और पर्यावरण में परिवर्तन के साथ आकर बदल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मार्केंसिया स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है? इलेटर्स, क्लेप्ट्रा, बीजाणु या फिर पेरिगाइनियम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है इलेटर्स। इलेटर्स जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पर्यावरण में नमी में परिवर्तन हो जाते हैं, आकार को परिवर्तित कर लेते हैं। वही पूछा जा रहा है कौन स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इलेटर्स। अगला क्वेश्चन,
पीट मॉस है, पीट मॉस क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम या फिर एंथोसिरोस। पीट मॉस क्या होता है? ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यूपी पीसीएस 1995, 2003, पीजीटी 2010 और जीआरसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीट मॉस क्या होता है। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे विद डिस्कशन अच्छे वे में। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको 2-4 लोगों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, पीट मॉस क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम या फिर एंथोसिरोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीट मॉस स्फैग्नम है। स्फैग्नम काई है, एक प्रकार का मॉस है जो लगभग 380 स्वीकृत प्रजातियों के साथ पाया जाता है। इसी को स्फैग्नम को ही ना, इसका कॉमन नेम है पीट मॉस। अगर पूछा जाए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी में संशोधन या मिट्टी के घटक के रूप में किया जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीट बॉगस प्रायः किसमें बनते हैं? गीली भूमि, बंजर भूमि, शुष्क भूमि या खेती भूमि में? पीट बॉक्स किस में बनते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गीली भूमि में, वेटलैंड में। पीट बॉक्स प्रायः गीली भूमि में बनते हैं। पीट मृत पौधे के पदार्थ का निक्षेप करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से बड़ी नदियों के प्रमुख जल में ताजे पानी के भंडारण में किया जाता है। यह अपने शुष्क भार का 25 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है। अगर पूछा जाए कि ये अपने भार का कितना गुना जल अवशोषित कर लेता है, तो 25 गुना जल जो है पीट बॉग अपने भार का अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्टोमस मॉस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्टोमस मॉस? फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, स्फैग्नम या फिर पॉलीट्राइकम? फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, स्फैग्नम। स्फैग्नम एक जिम्नोस्टोमस मॉस है। इसे पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसे जिम्नोस्टोमॉस भी कहते हैं क्योंकि इसमें पेरिस्टोम शीथ नहीं पाई जाती है। जिसमें पेरिस्टोम शीथ नहीं पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? जिम्नोस्टोमस कहेंगे। और ये क्या है? स्फैग्नम है। स्फैग्नम को पीट मॉस के नाम से या बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बॉग मॉस या पीट मॉस को दिया गया नाम, मतलब बॉग मॉस और पीट मॉस का और नाम क्या है? पेलिया, पोरेला, एंथोसेरोस या स्फैग्नम? तो अभी हम लोगों ने देखा इसे स्फैग्नम के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है क्या? जिम्नोस्टोमस। क्यों जिम्नोस्टोमस कहा गया? क्योंकि इसमें पेरिस्टोम शीथ नहीं पाया जाता, इसलिए इसको जिम्नोस्टोमस भी कहा गया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, रिटार्ड आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटार्ड शेप्ड सेल आर फाउंड इन फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस, लाइकोपोडिया या फिर स्फैग्नम? रिटार्ड सेल किस में पाई जाती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से आप लोग बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। रिटार्ड सेल किस में पाई जाती है? स्फैग्नम में, ठीक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिटार्ड सेल किस में पाई जाएगी? स्फैग्नम में। ओके ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते रहिए। अगला क्वेश्चन है, रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटार्ड कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा स्फैग्नम में। किसमें? स्फैग्नम में रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बॉक्स बना होगा, बस सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड आर फाउंड इन? केवल चिकनी कोशिका भित्ति वाले राइजॉइड्स किस में पाए जाते हैं? केवल स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स किस में पाए जाते हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया, प्लेनिया या फ्यूनेरिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्सिया। रिक्सिया में राइजॉइड्स जो हैं, जिसे प्रकंद कहा जाता है, ये एक कोशिकीय अशाखित होते हैं। वे थैलेमस को आधार से जोड़ते हैं और आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चिकनी दीवार वाले एक कोशिकीय राइजॉइड्स यानी स्मॉल वार्ड यूनिसेलुलर राइजॉइड्स और टर्विकुलेटेड राइजॉइड्स। थैलस में मध्य रिब क्षेत्र में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। रिक्सिया में कितने प्रकार के राइजॉइड्स पाए जाते हैं? 2, एक तो स्मूथ वाल्ड हो गया और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड हो गया। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, फ्यूनेरिया में कैलेप्टरा किससे उत्पन्न हुआ यानी डिराइव हुआ? एंथीरिडियम, कॉलुमेला, कैप्सूल या आर्किगोनियम? तो कैलेप्टरा जो है, जिसे गोपक कहा जाता है, ये किससे बना होता है? स्त्री धानी से बना होता है यानी कि आर्किगोनियम से बना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब।
अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा फ्यूनेरिया में गोपक किससे बना होता है, तो फ्यूनेरिया में जो गोपक बना होता है वो आर्कीगोनियम से बना होता है। किससे? आर्कीगोनियम से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी और टीजीटी दोनों में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, यही आपको एग्जाम में मार्क दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑयल बॉडी आर प्रेजेंट इन थैलस ऑफ व्हिच ग्रुप? किस समूह के थैलस में तेल पिंड पाए जाते हैं? लिवर वाट, मॉसेस, हार्न वाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लिवर वाट। लिवर वाट समूह के थैलस में तेल पिंड यानी ऑयल बॉडी पाए जाते हैं। ये ऑयल बॉडी अंतरकोशिकीय अंगक होते हैं जो एक एकल इकाई झिल्ली से बंधे होते हैं, जिसमें एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स में लाइपोफिलिक ग्लोब्यूल्स पाया जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें तैल निकाय पाया जाता है यानी ऑयल बॉडी पाई जाती है? एंथोसिरोस, फ्रूलेनिया, स्फैग्नम या फिर फ्यूनेरम। ऑयल बॉडी किसमें पाई जाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि फ्रूलेनिया। फ्रूलेनिया में ऑयल बॉडी पाया जाता है। फ्रूलेनिया की पत्ती में कोशिकाओं की एक परत होती है। पत्ती की प्रत्येक कोशिका में कई क्लोरोप्लास्ट और 3 से 6 जो हैं वो ऑयल बॉडी पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए एक संख्या में कितनी होती है तो 3 से 6 ऑयल बॉडी फ्रूलेनिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स जाल निर्माण करता है। एक मिनट, ब्रायोफाइट्स का जाल निर्माण करता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ग्रीन मैट ऑन। वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स में हरा जाल निर्माण कौन करता है? डैम सॉइल, रॉक साइड, बार्क ऑफ ट्री या ऑल ऑफ दिस। कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये करेगा कौन? ऑल ऑफ दिस। कौन? ऑल ऑफ दिस। यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स के जो हरे जाल होते हैं उनका निर्माण गीली मिट्टी, पेड़ों की छाल और चट्टानी क्षेत्रों में करता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स स्थलीय होते हैं और ये छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? तो इसी ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबिया क्या होते हैं? तो एम्फीबिया वो ग्रुप होते हैं जो जल और थल दोनों पे आसानी से रह सके, यानी पॉन्ड में भी रह सके, वाटर में भी रह सके और पृथ्वी पर रह सके। तो ब्रायोफाइट्स वो पहला किंगडम है, पहला ग्रुप है जो जल और थल मतलब जल से निकलकर थल पे आने की कोशिश किया था, ठीक है। इसीलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। वहीं टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? अगर आप में से किसी को पता है कि टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है, क्या टेरिडोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्या कहते हैं, या किसी और नाम से जाना जाता है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है। फटाफट से कमेंट करिए कि टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है। अगर आप में से किसी को पता है तो फट से बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर इन स्पोर टिरेट्स इन रिपोर्टेड इन विच प्लांट। किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वीय होती है? रिक्सिया पार्सोनाई, मार्केंसिया पामेटा, पैलिया एम्फीफाइला या फिर एंथोसेरॉस लेविस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रिक्सिया पार्सोनाई। रिक्सिया पार्सोनाई पौधे के बीजाणु चतुष्क की अवस्था आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होती है, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा में लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड्स की अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है? मतलब कौन सा वो ब्रायोफाइटा है जिसमें लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड्स दोनों का डिफिनेशन दिया गया है, दोनों को डिफाइंड किया गया है? ऑप्शन पोगोनेटम, पोरेला, फ्रूलानिया या फिर पेलियो। आगे बढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं आंसर। उसके पहले आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फट से बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोगोनेटम। पोगोनेटम में अच्छी तरह से परिभाषित लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड्स दोनों उपस्थित हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों भोजन और पानी के लिए स्टैंड के संचालन के रूप में कार्य करते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम में समान है, सिवाय इनमें इनके मतलब जो लिंगिक युक्त मोटी दीवार होती है, जो लिग्निन कंटेनिंग वाल थिकनेस होती है, उसकी इसमें कमी पाई जाती है। ओके,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों को, अगर आपको इसका मतलब कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, पूरा डिस्कस करके हुए पढ़ना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक एक चीज़ को मैम एक्सप्लेन करके पढ़ाइए, या तो फिर आप खुद से पढ़ना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF ले लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जैसे हम पढ़ा रहे हैं फटाफट, इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। अगर एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से चाहते हैं तो बता दीजिएगा, आपको जो मतलब, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, अभी सितंबर में एग्जाम है, जो आपको सही वे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से करके पढ़ना है कि ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दिया है नो वाल्व्स, मतलब किसमें कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता। वाल्व किसमें नहीं पाया जाता, तो रिक्सिया में कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। टू वाल्व किसमें पाया जाता है, तो टू वाल्व एंथोसिरॉस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एंथोसिरॉस में टू वाल्व पाया जाता है। 4 वाल्व किसमें पाया जाता है, 4 वाल्व पेलिया में पाया जाता है। और 5 वाल्व जो है वो मार्केंसिया में पाया जाता है। 5 वाल्व किसमें पाया जाएगा, मार्केंसिया में पाया जाएगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। तो देखिए, इसमें दिया है नो वाल्व, नो वाल्व किसमें होगा, नो वाल्व रिक्सिया। एक का एक केवल 2 ऑप्शन में दिया, यानी कि ये दोनों ऑटोमेटिक कट गए। टू वाल्व किसमें होगा, टू वाल्व एंथोसिरॉस में, टू वाल्व गया एंथोसिरॉस में, यानी कि 2 का 3, बी का 3 इसमें भी, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन BPSC में एक ऑप्शन नन ऑफ एबव का दिया होता है या ऑल ऑफ दीज का होता है, तो हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 4 वाल्व किसमें, पेलिया में, और 5 वाल्व मार्केंसिया में, ठीक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस ब्रायोफाइटा में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पैरानॉइड्स होता है। कौन सा वो ब्रायोफाइटा है जिसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बड़ा होता है और उसमें पैरानॉइड्स भी पाई जाती है। ऑप्शन रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस या पेलिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस व्यापक रूप से एंथोसिरोप्टोसिस वर्ग यानी कि क्लास के जीनस को वितरित करता है। एंथोसिरॉस में एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारे पैरानॉइड्स बॉडी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरानॉइड्स सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशेषता है। किसकी है, क्या वो पेलिया की है, एंथोसिरॉस की है, रिक्सिया की है या मार्केंसिया की है, किसका है। क्लोरोप्लास्ट विद पैरानॉइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल ऑफ द थैलस ऑफ, किसमें होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था किसमें पैरानॉइड्स बॉडी और क्लोरोप्लास्ट दोनों पाया जाता है। एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारे पैरानॉइड्स बॉडी किसमें देखने को मिले थे, एंथोसिरॉस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसमें, एंथोसिरॉस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये करते क्या है, तो ये स्टार्च का संग्रह करते हैं, स्टार्च का स्टोर करते हैं। ये किसी और ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं सिवाय एंथोसिरॉस के। अगला क्वेश्चन, बेसल इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होते हैं। बेसल इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन, PGT बॉटनी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बेसल इलेक्ट्रोफोर जो है वो किस में उपस्थित होते हैं, एंथोसिरॉस, पेलिया, रिक्सिया या मार्केंसिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेलिया में। किसमें, पेलिया में। पेलिया में इलेक्ट्रोफोर्स बेसल होते हैं या भोजन का अवशोषण करते हैं। इलेक्ट्रोफोर्स कैप्सूल की गुहा के बेसल छोर पर जुड़ा हुआ पाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, किसमें देखने को मिलता है, पेलिया में। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताते रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोर्स किसके कैप्सूल में मौजूद है। ऑप्शन रिक्सिया एंड मार्केंसिया, एंथोसिरॉस स्फैग्नम, पेलिया एंड रिक्सिया या रिकॉर्डिया, या फिर पोरेला एंड फ्यूनेरिया। इलेटर्स किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेलिया एंड रिकॉर्डिया। पेलिया और रिकॉर्डिया के कैप्सूल में इलेटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए PCS में 2 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अगर आप PCS तक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभी यूपी SSS यानी लोअर PCS की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। अगर आप में से कोई भी लोग लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं तो हमें ज़रूर सूचित करिएगा, एक कमेंट जरूर डालिएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम आपके लिए कंटेंट को बहुत अच्छे से बायो के कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, जो आपको PGT, TGT और लोअर PCS तीनों में हेल्पफुल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्फैग्नम के बीजाणुविद में अनुपस्थित होता है। स्फैग्नम के बीजाणुविद में कौन अनुपस्थित होता है, क्या वो फूट है, सीटा है, कॉलुमेला है या ओपर्कुलम है। कौन अनुपस्थित है, एब्सेंस है। कौन एब्सेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट और एब्सेंस क्या पूछा है इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्फैग्नम स्पोरोफाइट्स में क्या एब्सेंट है, तो स्फैग्नम में
फूड पाया जाता है, कैलोमेला पाया जाता है, ओपर्कुलम पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता वो क्या है? सीटा। सीटा जो है ये इसमें बिल्कुल अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फूड और कैप्सूल इसमें पाया जाता है, सीटा जो है वो अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि पूरा स्पोरोफाइट्स कैलिट्रॉप से ढका होता है। कैलिट्रॉप सबसे निचला हिस्सा जो भोजन को ढकता है, ये क्या कहलाता है? अगर पूछा जाए कैलिट्रॉप्स जो है, ये जो कैलिट्रॉप्स है इसका सबसे निचला हिस्सा जो भोजन को ढकता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेजिनुला। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेजिनुला क्या है? तो कैलिट्रॉप्स का वो हिस्सा जो भोजन को ढकता है वो बेजिनुला कहलाता है। क्या कहलाता है? बेजिनुला कहलाता है। ठीक है। आर्कगोनियल शाखा के इस लंबी बेलनाकार भाग को स्यूडोपोडियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडियम भी कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्फैग्नम में सीटा नहीं पाया जाता है। ठीक है। आज की वीडियो में 35 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप कितना क्वेश्चन करना चाहेंगे वो भी हमें बता दीजिएगा। किस लेवल का करना चाहेंगे वो भी बता दीजिएगा। आप एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।